पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। वैसे तो बिहार की राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहते हैं, लेकिन कुछ खबरें जो पर्दे के पीछे होती हैं लेकिन उसके असर बहुत व्यापक होते हैं। ऐसी ही एक खबर आपके सामने हम लेकर के आए हैं और ये खबर देखने में तो बहुत आसान लग रही है। एक सामान्य सी प्रक्रिया है, हर पार्टी में अलग अलग प्रकोष्ठ बनते हैं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने शिक्षक प्रकोष्ठ को सामंजस्य बिठाते हुए कन्हैया सिंह के हाथ में पावर दिया था, उन्हें संयोजक बनाया था, उसके बाद से ही चर्चाएं तेज़ थी कि कन्हैया सिंह एक अनुभवी, मजे हुए और ज़मीन से जुड़े हुए राजनीतिज्ञ हैं। उनके देख रेख में अगर शिक्षक प्रकोष्ठ को सही ढंग से प्रयोग किया गया तो उसके परिणाम बहुत बेहतर हो सकते हैं। कन्हैया सिंह का एक और रिश्ता बहुत बड़ा रहा है और वो रिश्ता रहा है कि वो आरसीपी सिंह के करीबी के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड में भी शिक्षक प्रकोष्ठ को देख चुके हैं और जनता दल यूनाइटेड को बदलने में और ख़ास करके एक शिक्षक के रूप में उन्होंने जिस तरह की ख्याति प्राप्त की है वो काफ़ी सराहनीय रही है। आपको बता दें कि शिक्षक प्रकोष्ठ के संयोजक बनने के बाद पहली बार उन्होंने 40 से अधिक लोगों की एक बड़ी टीम बनाई है और इसमें हर तरह का सामंजस्य बिठाया गया है। चाहे वो जातीय गणना की बात कर लें, जातीय समीकरण की बात कर लें, उसको भी विशेष ध्यान में रखा गया है और ख़ास करके जो भारतीय जनता पार्टी का लौकुश समीकरण को अपने पाले में करने का है उसे तो विशेष ध्यान दिया गया है। इतना ही नहीं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और सवर्णों में भी, दलित में भी, अति पिछड़ा में भी और पिछड़ा समाज में भी हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया है। पूरे बिहार भर से 3800 जिला से खोज करके कन्हैया सिंह ने ये जो टीम बनाई है उस टीम में एक से एक धाकड़ लोग मौजूद हैं और ये मादा रखते हैं कभी भी परिस्थितियों को बदलने का और उसे अपने पक्ष में करने का। आपको बता दें कि जिस तरह से सह संयोजकों की 7 लोगों की टीम बनाई गई है, इसमें एक से एक धुरंधर लोगों को शामिल किया गया है। तो वहीं मुख्यालय प्रभारी के रूप में अभिषेक कुमार सिंह को जिम्मेवारी दी गई है। आपको पता है कि अभिषेक सिंह कौन है? इससे पहले भी अभिषेक सिंह का इंटरव्यू हमने किया था जब वो जनता दल यूनाइटेड छोड़ करके आए थे और जनता दल यूनाइटेड के मुख्यालय प्रभारी के रूप में और मुख्यालय में कैसे सामंजस्य बिठाया जाए, कैसे लोगों का सम्मान हो सके, इस बात का अभिषेक सिंह ने एक बड़ा कहा जा रहा है तो मिसाल छोड़ा है। उन्हें मुख्यालय प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ साथ सह प्रभारी के रूप में मंजी चौधरी और महेश ठाकुर को रखा गया है। तो वहीं कोषाध्यक्ष के रूप में सुधांशु त्रिपाठी जी को, मौली त्रिपाठी जी को मौका दिया गया है। अगर मीडिया प्रभारी की बात करें तो रोहन प्रजापति, ये प्रजापति समाज से, अति पिछड़ा समाज से आते हैं और रोहन के बारे में अगर कहा जाए तो इनको कहा जाता है रोहन रॉक्स को लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं उसे लेकर के भी कहा यह जा रहा है कि ये युवा तेज तर्रार और कभी जब आरसीपी सिंह मंत्री हुआ करते थे तो उनके बहुत करीबियों में से उनके पीए के रूप में इन्होंने एक लंबा काम किया है और अनुभव इनका है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि मीडिया सह प्रभारी में अरविंद कुमार सिंह, मनीष कुमार को मौका दिया गया है। तो प्रदेश प्रवक्ता की लिस्ट सुन करके और देख करके आप चौंक जाएंगे क्योंकि इसमें एक से एक धाकड़ लोगों को जगह दिया गया है। आपने सुना होगा कभी फेसबुक की सबसे ज़्यादा चर्चित महिला रहने वाली डॉक्टर रिंकू सिंह, जो कि प्रोफेसर भी हैं, उन्हें प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेवारी दी गई है। तो वहीं उषा दुबे को भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे। चंदन कुमार सिंह भी इस प्रदेश प्रवक्ता की लिस्ट में शामिल हैं और इसके साथ साथ इसको पूरी तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश कन्हैया सिंह ने की है। ये पूरी की पूरी कमेटी देखने के बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की बनाई रणनीति का सबसे धाकड़ जो कहा जाए प्रकोष्ठ है। इस प्रकोष्ठ में एक से एक धुरंधर और दिग्गज इसमें शामिल हैं। खास करके अगर बात की जाए तो प्रदेश कार्य समिति में जो प्रोफेसर रणवीर नंदन का नाम है वो देख करके ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को पूरी तरह से और नीतीश कुमार लालू प्रसाद की रणनीतियों को पूरी तरह से ध्वस्त करने का पूरा प्लान जो है वो बना करके सम्राट चौधरी और भिखूभाई दलसानिया के नेतृत्व में कन्हैया सिंह ने एक बड़ी गहन अध्ययन और मंथन के बाद ये टीम बनाई है। प्रोफेसर रणवीर नंदन इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो रणनीतिकार हैं। आपने देखा होगा कि जब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए थे उसके बाद भी नीतीश कुमार उनके यहाँ 2 बार मुलाकात करने पहुँच चुके हैं।
आपको बता दें कि रणवीर नंदन के साथ साथ ये जो लंबी लिस्ट है 16 लोगों की, जिसमें कार्य समिति के प्रदेश कार्य समिति के 16 लोगों को चयन किया गया है, इसमें एक से एक धुरंधर और जाने माने शिक्षाविद को शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, जनता दल यूनाइटेड के मजबूत स्तंभ रहे कई लोगों को क्षेत्रीय प्रभारी का भी मौका दिया गया है, जिसमें सत्येंद्र कुशवाहा नवादा से आते हैं और काफ़ी वरिष्ठ के साथ साथ काफ़ी मजे हुए राजनीतिज्ञ भी हैं। अपने निजी जीवन के साथ साथ उन्होंने राजनीतिक जीवन में एक बड़ा ही सामंजस्य स्थापित किया है और उन्हें क्षेत्रीय प्रभारी की भूमिका में कन्हैया सिंह ने स्थान दिया है। तो वहीं विपिन कुमार सिंह, जो कि कुर्मी समाज से आते हैं, सुल्तानगंज के रहने वाले हैं, और ख़ास करके इस पूरे जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी में आपने देखेंगे तो लौकुश समीकरण को विशेष स्थान दिया गया है और कुर्मी समाज के लोग धीरे धीरे नीतीश कुमार से मोह भंग होने के बाद सीधे अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर चुके हैं। ऐसे लोगों को जिन्हें सम्मान जनता दल यूनाइटेड में नहीं मिल रहा था, उन सभी लोगों को सम्मानित करने का बीड़ा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, जिसका पूरा का पूरा पालन कन्हैया सिंह कर रहे हैं। कन्हैया सिंह के इस प्रकोष्ठ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है जो साफ तरीके से कह रही है कि कहीं ना कहीं इस पूरे कमेटी को बनाने में जो 40 से 50 लोगों को शामिल किया गया है, उसमें एक से एक दिग्गज नाम है। कुर्मी समाज के दरकने का एक और सबसे बड़ा उदाहरण है कि कमलेश सिंह, जो प्रोफेसर भी हैं और कभी बीएचयू के टॉपर रहे हैं, वो भी अब जदयू छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और उन्हें भी शिक्षक प्रकोष्ठ में एक अहम भूमिका दी गई है। इन सारी बातों को लेकर के कन्हैया सिंह ने जब हमसे बातचीत की तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही और कहा कि आने वाले 2024 और 25 के चुनाव की तैयारियों को देखते हुए ये टीम पूरी रणनीति के साथ सामने आई है, जो कभी भी बाजी पलटने का मादा रखती है, क्योंकि इसमें सभी बुद्धिजीवी हैं, सभी पढ़े लिखे लोग हैं और अपने अपने क्षेत्र में सभी माहिर माने जाते हैं। जहां एक तरफ कन्हैया सिंह हजार बच्चों के जीवन संवारने के लिए जाने जाते हैं, तो उसमें साथ साथ इस लिस्ट में जो 40 से 50 लोग शामिल हैं, वो सभी कहीं ना कहीं अपना जीवन लोगों के भविष्य सुधारने, बच्चों के भविष्य को बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि सभी किसी न किसी रूप में शिक्षा से जुड़े हुए हैं। आगे इस प्रकोष्ठ से क्या कुछ निकल करके सामने आएगा, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से हर क्षेत्र में कसने का काम किया है बिहार की राजनीति को, वो साफ बता रहा है कि आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।